हेलो एवरीवन, समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एट आईआईटी जोधपुर जिसे सूरज बोला जा रहा है, इसके लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक प्रोविज़न ये है आईआईटी जोधपुर का कि अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम एनआईटीज, तो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्टली पीएचडी में इनरोल करा सकते हैं आईआईटी जोधपुर में। सो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनके जो होम पेज है उसमें आपको जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आईआईटी जोधपुर के होम पेज पे हूँ। नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए आपको एडमिशन्स पे जाना है, देन प्रोग्राम्स में जाना है। उसके बाद जब जैसे क्लिक करेंगे प्रोग्राम्स पे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एट जोधपुर इस पे जाना है। जैसे आप इस पे जाएंगे तो ये सेम पेज ओपन हो जाएगा जो कि मैंने पहले से ओपन करके रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन मेंटर्ड रिसर्च विद आईआईटी जोधपुर फैकल्टी, एक्सप्लोर एडवांस्ड लैबोरेटरीज एंड गेन हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है इन सारी चीज़ों का। सो यहाँ पे आईआईटी जोधपुर हैज़ अ प्रोविजन फॉर अ डायरेक्ट एडमिशन टू द मेरिटोरियस बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम एनआईटीज टू परस्यू अ पीएचडी एट आईआईटी जोधपुर। ठीक है, तो अगर आप एनआईटीज से बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ प्रायर एक्सपोजर ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च lab at the different academic unit at IIT Jodhpur, the institute had launched a summer internship program जिसे बोला जा रहा है समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एट जोधपुर सूरज फ्रॉम 2025 समर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 समर ऑनवर्ड्स के बाद में यहाँ पे इनका नाम जो है वो समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एट जोधपुर कर दिया है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द मेन हाईलाइट ऑफ द सूरज। सो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा फ्रॉम एनआईटी स्टूडेंट टू ज्वाइन पीएचडी प्रोग्राम एट आईआईटी आफ्टर बीटेक और बीएस और एमएससी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रहने वाला है। देन यहाँ पे ऑफलाइन मोड फॉर इजी एक्सेस स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ ये रहने वाला है। देन यहाँ पे पोस्टर सेशन एंड ओरल प्रेजेंटेशन एंड बेस्ट प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। देन स्टाइपेंड यहाँ पे 6000 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स आपको देने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके पास में रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप थोड़ा सा और भी रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफरिंग इंटर्नशिप इन द आईआईटी जोधपुर, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं। केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिक एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, schools like artificial intelligence and data science, design, liberal arts and management and entrepreneurship. Then यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर अलॉट एंड एप्लीकेशन, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी फॉर साइट एंड पॉलिसीज, देन बैंक्सको सेंटर, देन मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। तो इतने सारे चीज़ रहने वाले। उसके बाद में हम वन बाय वन नोटिफिकेशन देखते हैं। अबाउट में आप जैसे क्लिक करेंगे यहीं पे, तो आपके सामने एक और जो है वो पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। द प्रोग्राम इज़ यूजुअली अटेंडेड बाय द फॉलोइंग रेगुलरली इनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सो अगर आप बीटेक कर रहे हैं स्टूडेंट आफ्टर द 5th सेमेस्टर विथ सीजीपीए ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.0 ऑन ए स्केल ऑफ 10, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी स्टूडेंट आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर विथ सीजीपीए ऑफ 7.0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.0 ऑन ए स्केल ऑफ 10, तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले। डिटेल फॉर एलिजिबिलिटी इज मेंशन इन द एलिजिबिलिटी टैब। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाकर भी देखने वाले। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की बात करें तो यहाँ पे 2 मंथ्स का रहने वाला है। जनरली ये जो है वो मई टू जुलाई रहने वाले। इंपॉर्टेंट डेट्स लिंक फॉर अप्लाई, तो यहाँ पे हम ये लिंक अप्लाई करने का मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देन एप्लीकेशन ओपन्स जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पे 28 फरवरी को रहने वाला है, मतलब अभी आपके पास में बहुत समय है। रिजल्ट जो है वो 15 मार्च 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। देन ट्रेवल एंड अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेवल एक्सपेंस है वो आपको देने होंगे। देन यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस चार्ज है वो भी आपको देने होंगे। देन इंटर्न में अप्लाई फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर फाइनल एडमिशन। ठीक है, अलॉटमेंट इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी।
देन यहाँ पे स्टाइपेंड, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी आपको दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। ये उसके बाद में हम इंटर्नशिप पे जैसे क्लिक करेंगे इंटर्नशिप टैब पे, तो यहाँ पे समर साइकिल दिया हुआ है। कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन 15 जनवरी, ये हमने तो देख लिया। देन चॉइस ऑफ इंटर्नशिप ड्यूरेशन विद इन द ब्लॉक पीरियड गिवन अबव, रिक्वायरमेंट द प्रोजेक्ट, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द फैकल्टी एंड द इंटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैकल्टी से आप बात कर सकते हैं, आपके जो म्यूचुअल एंड रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन इंटर्नशिप ड्यूरेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स रहने वाला है। मई टू जुलाई, मई जून जुलाई, इन 3 मंथ के बीच में ही आपको 2 मंथ्स का इंटर्नशिप करना होगा। ठीक है, देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी टैब में जाएंगे तो कुछ हमें और नोटिफिकेशंस समझ में आने वाली है। सो हु कैन अप्लाई, ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम NITs, IITs और आइजर्स एंड शुड करंटली इनरोल्ड इन दैट इंस्टीट्यूट एज रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप NITs, IITs और आइजर्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्सेप्शनल स्टूडेंट फ्रॉम अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन शुड बी करंटली इनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट एज पर एज रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स बोले हैं, वो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं बोले हैं, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इनरोलमेंट स्टेटस बीटेक बी इन 3rd ईयर, देन MSc इन 1st ईयर होना चाहिए, और CGPA जो है वो 7.0 ऑन स्केल ऑफ 10 इसके बराबर या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। स्टाइपेंड आपको देने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने तो ये देख लिया। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं, देन अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, सो यस, यहाँ पे आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट विथ 1 फोटोकॉपी सेट यहाँ पे आपको लेके जाना होगा, मस्ट ब्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप टू 5th सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लेके जाना होगा। देन यहाँ पे MSc कर रहे हैं तो 1st सेमेस्टर तक आपको लेके जाना होगा। देन NOC फ्रॉम पेरेंट इंस्टीट्यूट, यह आपको लेके जाना होगा। ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन एट्सेट्रा प्लस फोटोकॉपी। देन बैंक पासबुक और कैंसल्ड चेक फ्रॉम फॉर स्टाइपेंड इफ एप्लीकेबल और फोटोकॉपी, ये आपको लेके जाना होगा। देन 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये लेके जाना होगा। अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको इसी वेबसाइट में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहने वाला है। सो कॉन्टैक्ट वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो ये सारा चीज़ तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, कहाँ कहाँ सारा चीज़ रहने वाला। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यस कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, देन यहाँ पे आपको OTP जनरेट करके आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बट यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालने के बाद में आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। सो इस प्रकार जो है वो आप समर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एट IIT जोधपुर, जिसे सूरज बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है और यहाँ पे आपको 2 मंथ्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे आप अगर NIT के स्टूडेंट हैं तो या आप डायरेक्टली यहाँ पे PhD में जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ बेनिफिट्स रहने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।